दोस्तों अगर आप भी मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के लिए अपने आवेदन को फिल कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो, सिग्नेचर और जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें मांगे जा रहे हैं उसको अपलोड वगैरह करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है, कैसे आपको साइन यहाँ पर अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट वगैरह का साइज वगैरह या फिर फोटो सिग्नेचर का साइज वगैरह आपको यहाँ पर सेट कैसे करना है ताकि आगे फ्यूचर में आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम वगैरह ना हो और आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट ना हो। तो पूरी प्रोसेस आपको इससे रिलेटेड मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी रिलेटेड जानकारियों अपडेट्स वगैरह मिलती रहें। दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ जानकारी और नॉलेज वगैरह शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि मतलब जब मैं 10th या 12th या फिर ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा था तो मैं इतनी ज़्यादा किताबें वगैरह नहीं पढ़ता था, तो इतनी ज़्यादा मुझे जानकारी भी नहीं थी, ना SIP से रिलेटेड जानकारी थी, ना इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी थी, बिजनेस क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, मतलब किस तरीके से आपको अपना बिजनेस वगैरह डेवलप करना चाहिए, एक सेल्फ एम्प्लॉयड कैसा काम करता है, मतलब जो अपन लोग दुकान खोल लेते हैं, दुकान खोलकर बैठ जाते हैं जिसमें हमें लगता है भैया ये तो हमारा बिजनेस हो गया है। तो दोस्तों ये बिजनेस नहीं होता, ये तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको खुद ही काम करना पड़ता है। आप इसको अपना बिजनेस वगैरह बना सकते हैं, अगर आपको अच्छी खासी जानकारी हो तो इसको आप बिजनेस भी बना सकते हैं, लेकिन होती तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो ऐसी कुछ जानकारी अगर आपको भी चाहिए तो आप चाहें तो कुकू FM ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो आपको बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ेगी जिसमें आपको टाइम भी देना पड़ेगा और आपको बुक्स वगैरह बाई भी करनी पड़ेगी, जैसे कि 100-150 रुपए की एक बुक आएगी। अगर मैं मिनिमम प्राइस की बात करता हूँ, आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ सकते हैं जिसके बारे में आपने काफी बार सुना भी होगा, या फिर काफी सारी और भी किताबें जैसे कि आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है यहाँ पर कुछ किताबें ये रखी हुई हैं, कुछ मेरी अलमारी के ऊपर रखी हुई हैं, मतलब काफी सारी मैं किताबें रीड करता रहता हूं। लेकिन जब से मुझे कुकू FM ऐप के बारे में पता चला तो मैंने उस ऐप को डाउनलोड कर लिया और साथ में मैंने उसका प्रीमियम भी ले लिया। अब प्रीमियम लेने के बाद मैं कोई भी किताब सुनता हूं उसकी समरी भी सुन सकता हूं मैं, और उस ऐप में काफी सारी फुल बुक्स भी आ जाती है तो मैं उनको भी सुनता रहता हूं अपने कान में ईयरफोन लगाकर, या फिर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूं तो जस्ट कान में एक ईयरफोन लगा लेता हूं और सुनता रहता हूं किताबें। तो इससे क्या है, मेरी नॉलेज भी इंप्रूव हो रही है और मेरा टाइम भी बच जाता है और साथ में मुझे किताबें भी अलग अलग से बाई नहीं करनी पड़ती हैं। और दोस्तों ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर अभी से आपने अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना शुरू नहीं किया है तो आगे चल के आप फ्यूचर की दुनिया में काफी ज्यादा पिछड़ने वाले हैं और आपको नहीं समझ में आएगा, मतलब फिर आपको अपने जो पैसा वगैरह आता है उसको कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से आपको रुपए वगैरह कमाने हैं। तो फटाफट से कुकू FM को डाउनलोड कर लीजिए। वैसे तो ये ऐप फ्री है, मतलब आप इसमें काफी सारी बुक्स फ्री में भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सॉरी पढ़ नहीं सकते, सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रीमियम लेते हैं तो और भी काफी सारे यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, एड्स वगैरह नहीं आएंगे जो बीच बीच में एनोइंग एड्स वगैरह आते रहते हैं। और दोस्तों जो इसका प्रीमियम है वो भी ज्यादा महंगा नहीं है, जितने में आप 2 बुक्स खरीदेंगे उतने में आप इसका प्रीमियम ले सकते हैं और काफी सारी ढेर सारी बुक्स वगैरह आप यहाँ पर सुन सकते हैं, जिससे आपका टाइम वगैरह भी बच जाएगा और आपकी नॉलेज भी इंप्रूव हो जाएगी। तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए कुकू FM ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। और हाँ, मेरी लिंक से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट वाले ऑप्शन पर आ गया हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो आपको अपलोड करने का ऑप्शन नजर आएगा वो इसमें आपको अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पर अगर मैं आता हूँ थोड़ा सा तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, आपको जो भी आप फोटो अपलोड करेंगे उसका साइज यहाँ पर 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। और इमेज का बैकग्राउंड दोस्तों कोशिश रखिएगा व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हो या फिर लाइट कलर का बैकग्राउंड हो, मतलब जो पीछे आपका बैकग्राउंड होना चाहिए इमेज में वो व्हाइट या फिर लाइट कलर का बैकग्राउंड हो तो आपकी फोटो रिजेक्ट नहीं होगी। नाम डेट डालना कुछ भी यहाँ पर जरूरी वगैरह नहीं है। और साथ में दोस्तों जो भी फोटो आप यहाँ पर खिंचवाएंगे उसमें आपके सर पे टोपी वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई भी चश्मा वगैरह आपने नहीं लगाया हो, नहीं तो फोटो आपकी 100% यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी। आपका चेहरा बिल्कुल साफ साफ नजर आना चाहिए, दोनों कान बिल्कुल साफ नजर आने चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगले स्टेप पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके साइज भी यहाँ पर दे रखा है 50 से 80 KB के बीच में, फॉर्मेट यहाँ पर दे रखा है JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं अपने सिग्नेचर। इसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर अपना बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, या फिर आप चाहें तो अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी हो। उसका साइज यहाँ पर 100 से 300 KB के बीच में यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। इसके बाद अगले ऑप्शन में यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, क्योंकि 10th की मार्कशीट जैसे कि आपको पता है आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसमें 10th की मार्कशीट कंपलसरी है, 10th की डिटेल वगैरह भरना कंपलसरी है। तो यहाँ पर आपको अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, उसका साइज भी यहाँ पर 100 से 300 KB के बीच में दे रखा है। इसको आप JPG या फिर JPEG या फिर PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। अगर आपने 12th की मार्कशीट की डिटेल वगैरह भर रखी है तो ही आपको यहाँ पर 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, नहीं तो जैसे मान लीजिए आपने ITI वगैरह करिए डायरेक्ट 10th के बाद तो आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन खाली छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है। अगर आपने अपनी 12th की डिटेल वगैरह फिल कर रखी है तो आप यहाँ पर 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। जैसे आपको नजर आ रहा है इसमें स्टार वगैरह नहीं लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पर अपलोड करते हैं तो उसका साइज भी यहाँ पर 100 से 300 KB के बीच में बता रखा है और वही फॉर्मेट यहाँ पर रहेंगे JPEG या फिर PDF फॉर्मेट। इसके बाद दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर आगे जिस पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल कर रखा था उसमें मैंने डिग्री लगाई थी अपनी इंजीनियरिंग की, तो आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग
डिग्री स्कैन करके लगानी पड़ेगी, इंजीनियरिंग की डिग्री की मार्कशीट वगैरह स्कैन करके लगानी पड़ेगी, या फिर अगर आपने आगे ITI वगैरह लगा रखी तो ITI की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। फाइनल वाली मार्कशीट ही आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। और उसका साइज भी यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 100 से 300 के बीच में, फॉर्मेट वही वाले यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पर अपना MP का मूल निवासी अपलोड करना है। अगर आपने MP स्टेट से फॉर्म को फिल किया है तो यहाँ पर आपको मूल निवासी सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना कंपलसरी रहेगा। इसके बाद अगर आपने कोई दूसरी हायर एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल कर रखी है तो उसकी मार्कशीट भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आपने फिल नहीं की है तो उसकी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। अगर आपके पास कोई दूसरे डॉक्यूमेंट होते हैं तो वो नीचे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो अब एक एक करके दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट वगैरह हमें यहाँ पर अपलोड करने हैं, लेकिन इससे पहले तो नए ब्राउजर में आपको formjankari.com ओपन कर लेनी है अगर आप फोटो सिग्नेचर वगैरह को साइज वगैरह सेट करना चाहते हैं। तो जब आप इस वेबसाइट के पेज पर आएंगे दोस्तों, यहाँ पर यूजफुल फाइल का ऑप्शन नजर आएगा, इसमें आपको आ जाना है ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन नजर आएगा आपको मैनुअल इमेज रिसाइजर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर हमें फोटो अपलोड करनी है तो सबसे पहले तो आपको इसका साइज मैंने आपको बता दिया था 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए। अगर हो सकता है आपकी इमेज के बाद आपके पास जो इमेज है उसका साइज यहाँ पर 50 से 80 के बीच में ना हो सकता है 50 से कम हो या फिर 80 से ज्यादा हो। तो इसको सेट करने के लिए दोस्तों हम आ गए formjankari.com पे, जैसे ही मैंने यहाँ पर आपको पेज ओपन करवा दिया है। इसमें आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फोटो सेलेक्ट करनी है, जो भी फोटो आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल इमेज फाइल ले रखी है, यहाँ पर बैकग्राउंड व्हाइट है और फोटो मेरी साफ सुथरी है, जो भी मैं फोटो यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। वैसे तो इसका साइज सही है, 50 से 80 KB के बीच में हो सकता है ना हो। यहाँ पर इस इमेज का साइज 36 KB का है, तो मुझे इसका साइज 50 से 80 KB के बीच में करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर रिसाइज OC वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पर फोटो को अपलोड कर लेंगे सेलेक्ट करके, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पिक्सल्स ही सेलेक्ट बना रहने देना है। यहाँ पर आपको फोटो नजर आ जाएगी अपलोड। आप इस प्रोसेस को मोबाइल से भी कर सकते हैं बैथ में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डाल देना है 400 और हाइट में डाल देना है यहाँ पर 500। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर क्वालिटी का ऑप्शन के लिए लाइन नजर आएगी, इसको जब आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर साइज बढ़ता जाएगा, आपको नजर आ रहा है। जिस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर साइज आप 50 से 80 KB के बीच में कर लीजिए। मैंने 57 के आसपास कर लिया इसका साइज। इसके बाद मैं यहाँ पर इमेज को डाउनलोड कर लूंगा। इमेज को आप किसी भी नाम से सेव कर लीजिए। अब कई बार दोस्तों ऐसा भी हो जाता है आप लाइन को पूरा फुल कर देते हैं, मतलब आखिरी तक ले जाते हैं, फिर भी यहाँ पर इमेज का साइज 50 से 80 KB के बीच में नहीं हो पाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको साइज थोड़ा और बढ़ा सकते हैं 100 के आसपास, जैसे 400 की जगह 500 कर सकते हैं और 500 की जगह 600 कर सकते हैं। अगर आप एक वेथ को बढ़ाएं तो हाइट को भी जरूर बढ़ाइए, जिसकी वजह से नहीं तो आपकी फोटो चौकोर चौकोर सी हो जाएगी। जैसे मैं दोनों में 500 कर देता हूँ तो आपको नजर आ रहा है फोटो चौकोर हो गई। अगर मैं इसको 600 करूंगा तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आपकी फोटो देखने में भी थोड़ी अच्छी लगेगी और साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा जैसे ही आप नीचे का साइज बढ़ाएंगे। तो अब इसी तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पर सिग्नेचर का साइज वगैरह सेट करना है। साइज मैंने आपको बता ही दिया था, फिर से मैं बता देता हूँ 50 से 80 के बीच में ही आपको यहाँ पर साइज रखना है। तो मैं यहाँ पर साइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए ये वाले मुझे सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ इसको और पिक्सल्स में यहाँ पर रहने दूंगा। अब सिग्नेचर के केस में दोस्तों बेथ में आपको डाल देना है 1000 और हाइट में आपको डाल देना है यहाँ पर 600। अब यहाँ नीचे यहाँ पर आपको साइज नजर आएगा 50 से 80 के बीच में हो गया हो नहीं हो गया हो तो आप इस लाइन को आगे पीछे करके यहाँ पर साइज सेट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपकी साइज सही नहीं हो पाए तो इनको 100 आप और बढ़ा लीजिए। इसके बाद सिग्नेचर को डाउनलोड कर लीजिए, किसी भी नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगले स्टेप में हमें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो इन सभी केस में के लिए मैं यहाँ पर एक ही मेरे पास सैंपल फाइल डली हुई है, उसको मैं स्कैन करके यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको उसका साइज वगैरह सेट करना है। सभी का साइज आपको सेम बनाना है, 100 से 300 KB के बीच में। फॉर्मेट वगैरह भी सबके सेम लिखे हुए हैं, चाहे आप कोई भी फाइल यहाँ पर अपलोड करें 100 से 300 KB के बीच में यहाँ पर मांगी जा रही है। और JPG JPEG या फिर PDF फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ पर वापस से आ जाता हूँ, अपनी एक सैंपल फाइल जो मैंने बना रखी है उसको यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। ये रही मेरी मार्कशीट की सैंपल फाइल, यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, पिक्सल्स में ही रहने दूंगा। बेथ में दोस्तों यहाँ पर आपको डाल देना है 1000 और हाइट में डाल देना है दोस्तों आपको 700। अब आप ये बोलेंगे तो भैया कि मेरी मार्कशीट तो लंबाई में ज्यादा थी, यहाँ पर चौड़ाई में ज्यादा हुई, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया आपकी मार्कशीट लंबाई में ज्यादा थी लेकिन यहाँ पर चौड़ाई में ज्यादा हो रही है, तो आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1000 डाला है। अब कई बार कोई मार्कशीट लंबाई में ज्यादा होती है, कोई मार्कशीट चौड़ाई में ज्यादा होती है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे मेरी मार्कशीट लंबाई में ज्यादा थी तो मैं यहाँ पर हाइट को 1000 कर ले रहा हूँ और बेथ को 700 कर ले रहा हूँ। उसी तरीके से आप इन दोनों चीजों को इंटरचेंज कर देंगे और आप देखेंगे यहाँ पर साइज आपका मार्कशीट का 100 से 300 KB के बीच में हो गया होगा। अगर नहीं हुआ हो तो आप इसको लेफ्ट राइट करके अपने साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। जब आपको लगे साइज सही हो गया, 100 से 300 KB के बीच में हो गया, तो आप फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरीके से दोस्तों आपको पास कोई मार्कशीट है जो कि चौड़ाई में ज्यादा है, तो अब मैं आपको उसको भी फाइल बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यही फाइल ले लेता हूँ। अगर मार्कशीट चौड़ाई में ज्यादा होती है तो मैं यहाँ पर 1000 कर दूंगा और यहाँ पर 700 कर दूंगा। उसी तरीके से साइज यहाँ पर बन के आ जाएगा। आप इसको लेफ्ट राइट करके साइज सेट कर सकते हैं और डाउनलोड करके
मतलब अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं फाइलें एक एक करके अपलोड करता हूँ और आपको बताता जाता हूँ किस तरीके से आपको अपलोड करनी है। एक बार में फाइल हमारी अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो हमने डाउनलोड की थी फोटो हमारी अपलोड हो चुकी है। इसको क्लोज कर दें। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अगले स्टेप में सिग्नेचर आपके अपलोड हो जाएंगे एक ही बार में, अगर आप साइज सही बना लेते हैं तो। इसके बाद यहाँ पर हमें 10th डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए कोई भी मार्कशीट या फिर जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप मार्कशीट अपलोड कर दें। 10th की मार्कशीट हम दोबारा से सेलेक्ट कर लेते हैं। 12th की डिटेल्स मैंने फिल नहीं की थी, तो 12th की मार्कशीट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। एसेंशियल मार्कशीट में मैं यहाँ पर दूसरी मार्कशीट अपलोड कर देता हूँ। MP मूल निवासी, कोई भी आपके पास मतलब जो भी आपके पास मूल निवासी हो उसको आपको स्कैन करके इसी तरीके से उसका साइज भी सेट करना है। 100 से 300 KB के बीच में आपको उसका साइज भी रखना है। और यहाँ पर मैं यही सैंपल फाइल अपलोड कर दे रहा हूँ। और अगर आपने कोई भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वगैरह या फिर कोई दूसरे डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अपलोड करना है तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। साइज उसी तरीके से आपको बनाना है 100 से 300 KB के बीच में, जिस तरीके से हमने यहाँ पर मार्कशीट का साइज बनाया था। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने थे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के बीच में आपको कुकू FM ऐप की जानकारी दी है, अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हैं मेरी दी हुई लिंक से तो आपको इसके प्रीमियम लेने पर अच्छा खासा डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। और आपके ऐप डाउनलोड करने के बाद आपकी नॉलेज तो इंप्रूव होगी। तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है।